यूरोप के जो सारे लीडर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के भारत आए हुए हैं। मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं और इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती थी। India has been the leading voice bringing to the fore the concerns of many countries in the global south. इससे पहले एकता में बल है। तब एकता कब गई थी? जब हम लोग आपसे बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बार बार पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इन्होंने बोला नथिंग टू सी। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा, पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। India can play a unique role as a bridge between the global south and the rest of the world. और आज वही यूरोप who used to look down at us कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जबकि अपनी सुपरियोरिटी दिखाते थे। इसी को देख ले, ये क्यों हमले हो रहे हैं? कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है? अपने आप को गार्डन बोलने वाला और दुनिया को केओस और जंगल बोलने वाला आज अनथिंकेबल काम कर रहा है, लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प। और तरक्की फिर ऐसी होगी 2%, 3%, माइनस, प्लस 1, 2%, 3%। उनकी जो ग्रोथ है 6%, 7%। जिस मुल्क को तरक्की करने के लिए 7%, 6% में 20 साल मौका मिले, आप बताएं भारत किधर जाएगा? And I believe India and Europe have a real opportunity to step up. कर दीजिए और रशिया के अगेंस्ट आप खड़े हो जाइए। आपको लगता है यूरोपियन यूनियन को लगता है कि भारत रशिया को छोड़कर इनके साथ खड़ा होगा, इन गोरों के सामने जो हमेशा हमें नीचे देखते हैं? जय हिंद दोस्तों, लेटेस्ट न्यूज पर इंडिया में आपका स्वागत है। दोस्तों, यूरोपियन यूनियन की प्रेसिडेंट उर्सुला वॉन डेर लेयन भारत दौरे पर हैं। शुक्रवार को पीएम से मुलाकात की, जहां लेयन ने कहा कि उनकी यात्रा इस बात का प्रतीक है कि यूरोपियन यूनियन भारत के साथ अपनी साझेदारी को कितना महत्व देता है। दोस्तों, ये वही यूरोप है जो एक वक्त पर भारत में आकर काले गोरे कर रहा था और आज भारत से भीख मांगने आ पहुंचा है। आज यूरोप को भारत की जरूरत पड़ रही है रसिया के अगेंस्ट खड़े होने के लिए, ताकि जो सैंक्शन यूरोप ने रसिया के ऊपर किया है, भारत इनको सपोर्ट करे। इसके बदले में यूरोप भारत को स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप, भारतीयों को वीजा और कई तरह की छूट देने को तैयार है। यूरोप जो पहले अपने आप को सुपीरियर कहता था, आज पूरी दुनिया से टूटता जा रहा है। वह सटर हो चुका है। आज दुनिया बदल चुकी है और यूरोप स्ट्रगल कर रहा है। भारत एक मजबूत अर्थव्यवस्था के रूप में उभर रहा है, जिसे देखकर पूरी दुनिया भारत की तरफ आ रही है। और पाकिस्तानी मीडिया यह चर्चा कर रहा है कि भारत में यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई है और भारत तरक्की कर रहा है, जबकि पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना कर रहा है और लड़ भी रहा है। तो आइए दोस्तों, देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया क्या रिएक्शन है। यूरोप के जो सारे लीडर्स हैं वो यूरोपियन यूनियन के भारत आए हुए हैं, मोदी जी के सामने भीख मांग रहे हैं और इससे बढ़िया न्यूज नहीं हो सकती थी, क्योंकि अनबिलीवेबल ट्विस्ट है ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर। यूरोप बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया, कभी सोच सकते थे आप? ये देखिए कि ये लीडर्स जो अपने आप को कहते थे कि हम तो अनटचेबल है, वी आर द गार्डन ऑफ द वर्ल्ड, आज क्या बोल रहे हैं? एकता में बल है। ये यूरोपियन यूनियन बोल रहा है, भारत को हिंदी में लिखकर भेज रहा है आने से पहले एकता में बल है। तब एकता कब गई थी? जब हम लोग आपसे बोल रहे थे कि हमारे ऊपर बार बार पाकिस्तान अटैक कर रहा है, इन्होंने बोला नथिंग टू सी, पाकिस्तान ऐसा कर नहीं सकता। हमने कितनी बार इनको बोला कि भाई आपने प्रेफरेंस दिया है बांग्लादेश को, पाकिस्तान को, अफगानिस्तान को, भारत को नहीं दिया। देवर सेइंग, सोच के बताएंगे। हमने वीजास के लिए बोला तो ये हमें वीजा भी देते नहीं थे। और आज वही यूरोप हु यूज्ड टू लुक डाउन एट अस कि भाई ये तो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज हैं, जबकि अपनी सुपरियोरिटी दिखाते थे हमारे ऊपर। जयशंकर जी ने कई बार यूरोप में जाकर थप्पड़ मारे इनको, मैं लिटरली वर्ड यूज कर रहा हूं, इनको थप्पड़ मार के बोला कि आपको लगता है कि आपके पास में गॉड गिवन एक राइट है कि आप भारत के हर मामले में आप दखल दे सकते हैं। अपने आप को गार्डन बोलने वाला और दुनिया को केओस और जंगल बोलने वाला आज अनथिंकेबल काम कर रहा है, लिटरली बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया फॉर हेल्प। आप कभी इमेजिन नहीं कर सकते थे। मुझे जो खुशी होती है ये देखकर, चाइना नहीं गए हैं दोस्तों हेल्प मांगने के लिए, भारत आए हैं। और ये वंस जो है ना अपने आप को माइटी यूरोपियन यूनियन बोलते थे, आज अपनी सिविलाइजेशन को खत्म होते हुए देखते हैं अपने सामने।
और भारत के पास आए हैं हमारी मदद कर दीजिए और रशिया के अगेंस्ट आप खड़े हो जाइए। आपको लगता है यूरोपियन यूनियन को लगता है कि भारत रशिया को छोड़कर इनके साथ खड़ा होगा, इन गोरों के सामने जो हमेशा हमें नीचे देखते थे? ये जो सारा कुछ हुआ है, जो पॉसिबली जो कौन सी ऐसी चीजें हैं जिसके कारण ड्रामेटिक शिफ्ट आया है, ये समझने वाली बात है। और रशिया ने भी इस मौके का फायदा उठाया। जो हो रहा है वो बाद में समझाऊंगा, लेकिन रशिया ने क्या किया? रशिया ने एक अनप्रेसिडेंटेड स्टेटमेंट निकाल दिया। रशिया का जो ऑफिशियल स्पोक्सपर्सन है उसने ओपनली मजाक उड़ाया यूरोपियन यूनियन का और यह बोल दिया कि यूरोप इज नाउ बेगिंग इन फ्रंट ऑफ इंडिया। यह एक मजाक नहीं था, एक ह्यूमिलेशन थी, पब्लिक ह्यूमिलेशन फ्रॉम रशिया एज अ गिफ्ट टू यूरोप। आप सबको मालूम है कि रशिया के ऊपर जो युद्ध है वो थोपा गया है। डोनाल्ड ट्रंप ने भी बोलना शुरू कर दिया कि दिस वाज अननेसेसरी वॉर पुट ऑन रशिया। दोस्तों, पाकिस्तान के अंदर आज एक सुइसाइड हमला हुआ है और ये सुइसाइड जो हमला है इससे जो अटैक हुआ है वो मौलाना हमीदुल हक जो कि जमीयत उलमा इस्लाम समीउल हक ग्रुप के हेड हैं इस वक्त, उनके ऊपर हुआ है। इनके वालिद को भी कत्ल किया गया था। याद रखें, तमाम अफगान तालिबान की जो बुनियाद है वो दारुल उलूम हक्कानिया है। तमाम तालिबान की बुनियाद दारुल उलूम हक्कानिया है। आज यही तालिबान इसी मदरसे को हमला कर रहे हैं। उसकी वजह क्या है? आइडियोलॉजिकल सप्लाई लाइन पाकिस्तानी मदरसों ने बंद कर दी है तालिबान को। यही वजह है कि अब ये तालिबान जो है वो इनके ऊपर हमले कर रहे हैं। वन थिंग। और भारत में क्या हो रहा है? यूरोपियन कमीशन की प्रेसिडेंट आई हुई है। भारत पिछले 25 साल से दहशतगर्दी का सामना नहीं कर रहा। पाकिस्तान दहशतगर्दी का सामना भी कर रहा है, लड़ भी रहा है। और तरक्की फिर ऐसी होगी 2%, 3%, माइनस, प्लस 1, 2%, 3%। उनकी जो ग्रोथ है 6%, 7%। जिस मुल्क को तरक्की करने के लिए 7%, 6% में 20 साल मौका मिले, आप बताएं भारत किधर जाएगा? किधर जाएगा भारत अगर इसी तरह 6-7% पे वो तरक्की करता रहा? और पाकिस्तान किधर जाएगा? जितने सवेरे नहीं पता की होना, तो शामी की पता नहीं होना क्या होना। एक तरफ हमें सियासतदान ले डूबे जिन्होंने सारा दिन अफरा तफरी मुल्क में डाली हुई है, और दूसरी तरफ ये दहशतगर्द। मैं आपको बताऊं, मेरी पीएचडी का थीसिस ही मौलाना फजलुर रहमान की सियासत के ऊपर, उनकी पार्टी के ऊपर, जमात इस्लामी के ऊपर है। एंड विल यू बिलीव कि जो दारुल उलूम हक्कानिया है ये ब्रीडिंग ग्राउंड है। यहां पे सारे लोग, सारे तालिबान यहां से तैयार हुए हैं। इसीलिए तो पाकिस्तान भाग भाग के मौलवियों को भेजता था अफगान तालिबान को समझाने के लिए, खुदारा बस करें, ये टीटीपी को पनाह देनी बंद करें। लेकिन उन्होंने कहा नहीं, सॉरी, हम ये नहीं कर सकते, हम ये नहीं कर सकते। अब आप देख लें कि वेयर आर द थिंग्स, चीजें कहां पे हैं, चीजें कहां पे हैं। और आज हम, जिसे वो कहते हैं ना, आज हम कहां खड़े हैं और वो कहां खड़े हैं। आप सिर्फ और सिर्फ ये जो दारुल उलूम हक्कानिया है इसी को देख लें, ये क्यों हमले हो रहे हैं। कई लोग पूछते होंगे मौलवी को क्यों मार रहा है।